हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल वाइस एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व ऐसा एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक को लेकर आए? भारतीय संविधान संशोधन की बात हुई दोस्तों, और साथ में यहाँ पे प्रस्तावना शब्द भी जोड़ा गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी सीट लगाई गई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी फैक्ट को एक साथ कलेक्ट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपको एक साथ पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं व कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। अब देखेंगे दोस्तों, सीट अपने सामने करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। यानी 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑलरेडी आपके एग्जाम्स के लिए सुपर क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रख के चलने हैं। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हजारों बार पूछे गए वनडे एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं दोस्तों, वहीं पे उनको हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरा फाइट है, यानी पूरा आपका स्टैटिक जीके, पूरा आपका जीएस और पूरा आपका करंट का, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अब क्या है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। तो जितने भी मोस्ट हमारे संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, सब कुछ पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों पहले संशोधन की, जो कि 1951 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट, 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का वर्णन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर ट्रेंड से, हर टॉपिक को आपके पीडीएफ में पूरी तरह से दोस्तों ऐड किया गया है। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखेंगे जो कि 1971 में किया गया था।
इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट 44वां देखेंगे जो कि 1978 में किया गया था। 42वां ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके हैं। तो इसके बारे में बात की जाए दोस्तों तो इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। जितने भी फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आपको कुछ भी दोस्तों इसमें से मिस करके नहीं चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। 52वां संशोधन देखेंगे दोस्तों जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा दोस्तों राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ेंगे 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। रिवाइज आप लोग जरूर करेंगे, दोनों ट्रेंड से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संशोधन था जो कि 1989 में किया गया था। नेक्स्ट 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, ध्यान रखेंगे। 69वां संशोधन आप देखिए जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, कौन सा संशोधन था, 69वां था जो कि 1991 में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है दोस्तों उसको आप लोग प्रिपेयर रखिए, अपने माइंड में पूरी तरह से रखिए और हो सके तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, आप देखिए वो हर टॉपिक से जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं और ऐसे भी नहीं करने। किसी भी चैनल के किसी भी वीडियोस को आप ओपन कीजिए, 1 मिनट देखिए, 2 मिनट देखिए, स्किप कर दीजिए, या केवल दोस्तों आप एक टॉपिक पकड़े हैं, पॉलिटी केवल पकड़े हैं उसी को पकड़ें, हिस्ट्री केवल पकड़े हैं उसी को पकड़ें, ऐसे भी आपको बिल्कुल भी नहीं करने। आपको अपने सारे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करने ध्यान दीजिएगा। आप वैकेंसी कितनी है ये भी जानते हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटर कितने हैं ये भी आप लोग जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़िएगा। 73वां संशोधन देखिएगा दोस्तों जो कि 1992 में किया गया था। अब ये भी ध्यान रखिए आप लोग, हम बार बार फोकस दे रहे हैं। 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 44वां कब हुआ था, 1978 में। 73वां कब हुआ था, 1992 में। ये भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86वां कब हुआ था, 2002 में। इसलिए हर ट्रेंड से दोस्तों हर क्वेश्चन को हम पूरी तरह से मेंशन करते हैं। तो देखिएगा 73वां संशोधन जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा बनाया गया और इसे लागू किया गया। आपके एग्जाम के लिए सारे सुपर फैक्ट हैं। 86वां देखिएगा जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संशोधन के जरिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया। अब हम लोग इसको करंट से रिलेट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। ये भी हजारों बार पूछा गया है। आगे बढ़िएगा। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको कभी ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, विकल्प नहीं देते। विकल्प से सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन में एक आंसर आप दे सकते हैं, फिर वो टाइम टेकिंग होगा, कंफ्यूजन होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो सकते। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग दोस्तों, क्या है 52वां संशोधन जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया, ध्यान रखेंगे। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई है। कौन सी अनुसूची है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। संविधान का 101वां संशोधन देखिए दोस्तों आप लोग, जो कि 2016 में किया गया। देखिएगा, संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी आप लोग जानते हैं को लागू करके अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष कर है, तो प्रणाली करके दोस्तों सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे दोस्तों आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। आगे बढ़ेंगे।
102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में किया गया, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां संशोधन देखेंगे जो कि 2021 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। और लास्ट है आपका 106वां संशोधन देखिए जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। यहाँ तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने। यही है दोस्तों आपका महिला आरक्षण विधेयक, जिसे जाना जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया वर्जन कंबाइंड PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट किया गया है। वैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं SSC में भी, रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी हैं। SSC में कई वैकेंसीज का आपका Tier 2 भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों SSC और रेलवे में आप लोगों को अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग PDF लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक GK और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल PDF आएगा। पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल PDF आएगा। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं हाल ही में CGL Tier 1 समाप्त हुआ, Tier 2 की तैयारी है। MTS आपका चल ही रहा है, GD आपकी लगी चुकी है। RPF कांस्टेबल और SI का एग्जाम डेट लगी चुका है, आप लोग जानते हैं। LP है, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस PDF को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। आपका सुपर टॉपिक है, सारे फैक्ट आपके सामने हैं, आप देखिएगा। SSC रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, कोई ऐसा फैक्ट इसमें से मिस होगा दोस्तों जो कि केवल रिवाइज ना हो, रिपीट ना हो आपके एग्जाम में। बाकी एक बार तो सभी फैक्ट इसमें से पूछे जाएंगे। और बहुत सारे दोस्तों इसमें से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके 10 बार तक पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आपका मिसलेनियस का टॉपिक है दोस्तों, इसमें 3 टॉपिक एक साथ ऐड होते हैं। एक आपका क्लासिकल डांस होता है यानी शास्त्रीय नृत्य, एक आपका लोक नृत्य आता है, एक आपका दोस्तों भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार और पर्व होते हैं। ऑलरेडी सब कुछ हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करवाए हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सामने आपके टॉपिक 2 है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार। आप लोग इसको यहाँ पे पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। देखिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव, ये दोनों दोस्तों केरल में मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों एक साथ देखेंगे, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों ये हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव और लाई हराओबा ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बिहुला महोत्सव आपका बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार दोस्तों आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्यौहार, बिहू और नट पूजा ये असम में मनाया जाता है। आपका मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ और दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी ये पंजाब में मनाया जाता है। गरबा और डांडिया गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल और जात्रा आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में मनाता है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से अपडेट करने, सब कुछ आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके वो हर टॉपिक्स आपके PDF में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवन। 2 तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एक पूछा था कौन से स्थानीय पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी इसमें दोस्तों स्थानीय पवन गर्म पवन है और कौन सी दोस्तों इसमें से ठंडी पवनें हैं। कूट के माध्यम से मिलाने के लिए कई ट्रेंड से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर ट्रेंड से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने, सब कुछ कलेक्ट करके सेट आपके सामने लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र या देश के नाम दिए गए जहाँ पे चलती हैं। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे हम लोग गर्म पवनों को। तो देखिएगा, बात की जाए चिनूक, आपका सुपर क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। ये राखी पर्वत पर प्रवाहित होती है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन नामक स्थानीय पवन की बात की जाए दोस्तों, ये मिस्र में प्रवाहित होती है। सिरोको स्थानीय पवन दोस्तों सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। हरमट्टन, जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फान नामक स्थानीय पवन दोस्तों, ये यूरोप में प्रवाहित होती है। ये आपकी गर्म पवने हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, ब्लैक रोलर की बात की जाए दोस्तों, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। सांताना दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यामो नामक स्थानीय पवन जापान में चलती है। गिबली दोस्तों ये लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों ये इराक में चलती है। विरिक फिल्डर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इतना यहाँ से प्रिपेयर रखने हैं। अब चलिए दोस्तों, विश्व की जो प्रमुख स्थानीय पवन है आपकी ठंडी पवने, उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ दिया गया विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र व देश। कवर करेंगे दोस्तों हम लोग ठंडी पवनों को। सबसे पहले दोस्तों मिस्ट्रल की बात की जाए, ये स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। विल्जर्ड नामक स्थानीय पवन दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में चलती है। पंपेरो नामक स्थानीय पवन दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। लेवेंटर नामक स्थानीय पवन दोस्तों स्पेन में चलती है। बोरा नामक स्थानीय पवन एडियाटिक सागर तट पर प्रवाहित है। तो बुरान नामक स्थानीय पवन दोस्तों साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। अब इसको हम ऑप्शन लगा के पढ़ाते तो कभी कंप्लीट ना होता, केवल टाइम टेकिंग होता, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है। क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? भारत की जो महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं डाकली पूछा था दोस्तों, ये कब स्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा और भी टेंट से यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। आपको इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। हमारे द्वारा हर वो टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब देखिएगा, सीट को अपने सामने करते हैं दोस्तों। एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से रिवाइज करने ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नाबार्ड की बात हो रही दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आईआरबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएसबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इतना यहाँ से प्रिपेयर रखने, थोड़े से फैक्ट आप और कंप्लीट कीजिए ताकि टॉपिक दोस्तों आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, 1881 में ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की बात की जाए, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इतना यहाँ से भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगाओ। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों?
प्रमुख वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। जब चाहे दोस्तों 1 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब देखिएगा दोस्तों, सीट अपने सामने करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, देखिएगा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। केवल 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक है। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वादक हैं। वो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। अब केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, जो कि शहनाई वादक हैं। फिर दोस्तों गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं, ये वायलिन वादक हैं। अब केवल एक नाम ध्यान रखने हैं। उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावत से, एक ही नाम टीवी गोपालकृष्णन, जो कि मृदंग से, एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से, एक ही नाम शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से, एक ही नाम असद अली खां, जो कि रुद्रवीणा से, एक ही नाम यू श्रीनिवासन, जो कि मैंडोलिन से, एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से हैं। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से अपडेट रखने हैं, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। ऑलरेडी पीडीएफ के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं दोस्तों। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स, ये नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। अब आपको दोस्तों एसएससी और रेलवे के किसी भी दोस्तों विभिन्न एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी थी, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है, इसका नया वर्जन पीडीएफ फिर से हमारे द्वारा रेडी किया गया, तीसरी बार किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। यूपी SSS से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के दोस्तों नए वर्जन पीडीएफ भी हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया, पूरा दिल्ली सल्तनत का ही एक क्वेश्चन, एक टॉपिक बना दिया गया है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत मिडवल हिस्ट्री का आपका बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आप देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। मोस्ट ओपन नोट के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये बेसिक चीजें थी दोस्तों, यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों मिलाने के लिए कोड के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस पर दोस्तों गुलाम वंश, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद में खिलजी वंश, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक। इसके बाद में तुगलक वंश, जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 तक। फिर सैयद वंश, जिन्होंने शासन किया दोस्तों 1414 से 1451 तक। और फिर दोस्तों लोधी वंश, जिन्होंने शासन किया 1451 से 1526 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के नींव दोस्तों किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़िएगा। तुर्काने चालगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तिदारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो भी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वो फारसी थी। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने।
आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से 1240 तक। लौह एवं रक्त की नीति किसने बनाई थी? बलबन ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे, बगैर रिवीजन के दोस्तों कुछ होने वाला नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गैसुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों, हम चाहते हैं थोड़ा बहुत साइंस भी, थोड़ा भी करंट भी दोस्तों हम इसमें ऐड कर सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक क्या है दोस्तों आपके क्वेश्चन का? महत्वपूर्ण जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक आप लोग जानते हैं, जितने भी हो सकते हैं दोस्तों प्राचीन पुस्तकों से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। यानी कि दोस्तों हमारे द्वारा जो भी टॉपिक्स उठाए थे 100% उनको वहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास किया था, वो भी हर ट्रेंड से ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर का बाणभट्ट। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। थोड़ा सा सीट अपने सामने करेंगे, देखेगा। अब एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो तो इनके लेखक चंद बरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा चारों के नाम एक साथ देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक दोस्तों प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ध्यान रखेंगे। लेखक कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मथी शरण गुप्त हैं। कागज थे कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक सुघोष हैं। कादम्बरी के लेखक दोस्तों बाणभट्ट हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? द इंडियन स्ट्रगल लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा के लेखक दोस्तों गुलबदन बेगम है। आगे बढ़िएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक दोस्तों अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सुमित्र दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक दोस्तों वीएस नाइपाल है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ मोस्ट मॉडर्न लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतंगड़ी के लेखक कल्हड़ है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज इनके लेखक आर के नारायण हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? चंद्रकांता मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आइन अकबरी, अकबरनामा दोनों सुपर हैं। अबुल फजल हैं लेखक। बीजक के लेखक कबीर दास जी हैं। गोदान और कम भूमि के लेखक दोस्तों प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद है। मृक्ष कटकम के लेखक दोस्तों सुद्रक हैं। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलें, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से ले गए, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है। जब चाहे 2 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं दोस्तों जो हमारे पढ़ाने में 5 मिनट से ज़्यादा चल जाए। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित
समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक क्या आपका? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा, सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। ये इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए। एक साथ आपको सारे कंटेंट मिल रहे हैं। यही वजह है हम अपने वीडियोस में दोस्तों कभी ऑप्शन यानी विकल्प नहीं लगाते। विकल्प से केवल एक उत्तर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है आपका। आगे बढ़ेगा, अमेरिका के संविधान से आप लोग देखिए, उद्देश्य का अभिसान, न्याय पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध या प्रावधान। इतने दोस्तों उपबंध या प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, आयरलैंड के संविधान से आप लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस पे आपका सुपर रहेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का दोस्तों नामांकन, ये इतने प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसके अलावा उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले गए। जापान से केवल प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से केवल प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान आप लोग देखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था रखी गई यानी आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के दोस्तों सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। और उस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो आपका मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े गए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से लिए गए यानी संविधान से ले गए। आप लोगों को पूरी तरह से इतना प्रिपेयर रखने। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, करंट से आपका क्वेश्चन आया तो मोस्ट ऑफ करंट को कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने, पूरी तरह से सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्या था हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। नेक्स्ट, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ज्योति विज को किया गया है। आगे बढ़िएगा, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत है। और भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एन चंद्रबाबू नायडू है। नेक्स्ट, जून 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विनोद गनात्रा है। नेक्स्ट, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में। और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? वो कृष्णा स्वामीनाथन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया? 1 मई को। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पूछा जा रहा है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फसानो इटली में। नेक्स्ट, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। और जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर नासा दोस्तों बर्फ की खोज की है? तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है ESA, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोटमाया राजपक्षे, करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना को। और उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। वह व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो रूस के बने हैं, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024। क्वेश्चन क्या हमारा, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो उदय भाटिया को और मानसी गुप्ता को, दोनों लोगों को किया गया है। उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं, मानसी गुप्ता हरियाणा से आती है। नेक्स्ट,
महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। 33वें सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को। और पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का मनाया गया 11 जून को, और वैश्विक पवन दिवस 2024 का मनाया गया तो 15 जून को। आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया 17 जून को। और हाल ही में संघ लोक सेवक यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रीति सूदन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।